हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम चारुल अरोड़ा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं आज ये वीडियो जिसको हम चर्चा भी कह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार और आमने-सामने जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि लोगों को कोरोना वायरस के चलते क्या-क्या परेशानियाँ आ रही हैं। इसलिए मैं आज आप सबको कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, उस संकट की मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में आप सबको कुछ बात करने आई हूँ। कोरोना वायरस एक संकट है, इसलिए मैं आज सबसे पहले आपको संकट क्या है, संकट किसे कहते हैं, उसके बारे में आप सबको बताती हूँ। संकट एक व्यक्ति के जीवन में एकदम से आया हुआ बदलाव है। कुछ व्यक्ति इस बदलाव को सहन कर लेते हैं, कहीं इसे चुनौती के रूप में देखते हैं और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं। संकट आजकल व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। उसका प्रत्येक व्यक्ति जो उसका सामना करता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कईयों के जीवन में भटकाव आ जाता है। संकट के कलेश से व्यक्तियों के विचारों, महसूस करना और व्यवहार में उथल-पुथल आ जाती है। जैसे कि संकट से व्यक्ति में कई तरह की मानसिक, शारीरिक कष्ट आते हैं। संकट में व्यक्ति के सोचने की क्षमता, शक्ति कम हो जाती है। वह अपने विचारों को किसी को बता नहीं पाता है। संकट से व्यक्ति में चिंता, क्रोध बढ़ जाता है। इसलिए सोशल रहना बहुत ज़रूरी है। सोशल मतलब कि सबसे घुल मिल कर रहना, सबसे बातचीत करना। अगर हम अकेले ऐसे ही रहेंगे तो बहुत हमें दिक्कत होगी। संकट का कारण जो भी हो, वह व्यक्ति के जीवन का एक दैहिक स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ता है। संकट में सोशल उपाय, कोपिंग की आवश्यकता, ज़रूरत बहुत होती है। अब मैं कोरोना वायरस के मतलब अब मैं कोरोना वायरस के संकट के बारे में बात करती हूँ। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी संकट में व्यक्तियों की बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ व्यक्तियों की तुरंत प्रतिक्रियाएं दिखती हैं और कुछ की कुछ समय बाद दिखती हैं। तो संकट किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों पर उसका असर होता है। संकट की कुछ शारीरिक, मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं? कोरोना वायरस में जब होता है अगर ये हमें बीमारी, तो उसमें खांसी और गले में खराश होना और चुभन होना, बदन दर्द होना, बुखार बहुत ज़्यादा होना, ऐसे ऐसे लक्षण जो होते हैं, इससे ये बीमारी हो सकती है। जैसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने का भय, मतलब हमें डर रहना बार बार कि कहीं ये हमें ना हो जाए बीमारी, कहीं ये हमारे परिवार को ना हो जाए। इस डर की वजह से अपने किसी काम में व्यक्ति ध्यान ही नहीं लगा पाता है। उसको हमेशा ये डर रहता है, वो सावधानियां बरतता रहता है, कहीं ये हमें ना हो जाए, तनाव में रहता है। ऐसे डर में जीवन जीने से उसको बीपी, शुगर उसका हाई हो सकता है। ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं आइए और बताती हूँ कि कोरोना वायरस के लोगों से और क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन जब हुआ तो उसके बाद जो लोग अपने घर से दूर थे, वह वहीं पर रह रहे हैं और उन्हें बहुत टेंशन, मतलब परेशानी हो रही है, चिंता होती है कि कहीं हमारे परिवार वाले ठीक हैं या नहीं हैं, कईयों की बात नहीं हो पा रही है, तो इसलिए बहुत लोग चिंता में हैं। और एक आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को डर है कि कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दिया जाए। जो बिजनेसमैन थे उनके बिजनेस बंद हो गए और जो रोज़ कमाते खाते थे मजदूर, ऐसे लोग, उनको बहुत दिक्कत हो रही है कि कहीं ये जो इस संकट को कहेंगे सिचुएशनल क्राइसिस, जो अचानक से आया हुआ संकट जिसके बारे में पहले कभी किसी को नहीं पता होता, उसको सिचुएशनल क्राइसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स की स्टडी पर इफ़ेक्ट हो रहा है। कई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं हुए, कई स्टूडेंट के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। ऑनलाइन स्टडी वैसे तो बहुत अच्छी है कि हम सेफ घर में रहकर पढ़ रहे हैं, पर वैसी नहीं हो पाती है जो हम आमने सामने अपने टीचर से बात करके पढ़ सकते हैं। कईयों के पास डाटा नहीं है, नेट प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आते हैं कईयों के घर, कईयों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को स्टडीज़ के लिए। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि आप सब अपने घर रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और अपनी इम्यूनिटी पावर को कम ना होने दें। और
अगर इम्यूनिटी पावर कम होती है तो बीमारियां और हो सकती हैं। इसलिए आप सब अपने घर में खुश रहें। लॉकडाउन में अपने घर में एक्टिविटीज़ करें, मतलब गेम्स खेलें और म्यूज़िक सुने, डांस करें, योगा करें, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। योगा एक्सरसाइज करना ये सब हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग बनाएं। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि न्यूज़ बस उतनी ही देखें जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हम बार बार डेथ केसेस देखेंगे तो हमारे दिमाग पर मानसिक हमें बहुत दिक्कत होगी, हम तनाव में रहेंगे तो हम कहीं और ध्यान नहीं लगा पाएंगे।